खुदा के प्यारे बेटे और बेटियों, मेरे आदरणीय बुज़ुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों, सुबह की दुआ में आपका स्वागत है। खुदा का धन्यवाद करें, खुदा का शुक्र अदा करें कि रोज़ की तरह आज फिर हम खुदा के तख्त के सामने हैं, खुदा के सिंहासन पर हैं और खुदा का धन्यवाद दे रहे हैं। आज की इस सवेर के लिए धन्यवाद, आज की इस खुशनुमा सुबह के लिए धन्यवाद, आज की ज़िंदगियों के लिए धन्यवाद, आज की धड़कनों के लिए धन्यवाद, आज की खूबसूरत फ़िज़ाओं के लिए धन्यवाद और आज के खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद जो खुदा ने हमारी ज़िंदगियों के साथ जोड़ा। जब मसीहा के ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का पक्का और पुख्ता फैसला किया। When the days drew near for him to be taken up, he set his face to go to यरूशलेम। ये लूका की अंजील थी, उसका 9वां अध्याय है और उसकी 51 आयत जो है वो बयान करती है। खुदा का पाक कलाम है, पढ़ा गया, सुना गया और ग्रहण किया गया। खुदा ने अपना पक्का और पुख्ता इरादा किया कि पर्व से पहले मैं यरूशलेम को जाऊंगा। जब चेलों को पता लगा तो चेलों ने मसीहा से कहा, हे रब्बी, अभी अभी तो यहूदी तुझे पत्थरवाह करना चाहते थे, क्या तू फिर भी वहां जाना चाहता है? तब थोमा, जो दिदमुस कहलाता है ना, उसने अपने साथ के चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, ऐसी बातें जो खुदा ने अपने शागिर्दों को बताई, उनसे कहीं वो उनका बयान हो रहा है। आज मसीहा बहुत बड़ी भीड़ के साथ यरूशलेम के रास्ते पर है और भीड़ सोच रही है, अचंभा कर रही है, पर्व का त्योहार तो अभी काफ़ी दूर है, यीशु अभी यरूशलेम को क्यों जा रहा है? वे डरने भी लगे। तब यीशु अपने 12 शागिर्दों को साथ लेकर उनसे अपनी दिल की बातें करने लगा। वो बातें करने लगा जो उस पर बीतने वाली थी। मरकुस की अंजील उसका 10वां अध्याय उसकी 33वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, अपने शागिर्दों से कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथों पकड़वाया जाएगा। ये वो यरूशलेम है। मेरे शागिर्दों, मेरे चेलों, मेरे बच्चों, मेरे साथ रहने वालों, ये वो यरूशलेम है जहाँ पर मनुष्य का पुत्र महायाजकों के हाथों में पकड़वा दिया जाएगा। ये वो यरूशलेम है जो उसे घात करने के योग्य ठहरा देंगे। ये वो यरूशलेम है और जो उसकी हत्या करने के लिए दूसरी कौमों के हाथों में सौंप देंगे। ये वो यरूशलेम है जहाँ पर उसका मजाक उड़ाया जाएगा। ये वो यरूशलेम है जहाँ पर उसको ठट्ठों में उड़ाया जाएगा। ये वो यरूशलेम है जहाँ वो लोग उसे मार डालेंगे। लेकिन आनंद की बात ये है, आनंद की बात ये है, खुशी की बात है कि मनुष्य का पुत्र, खुदावंद का इकलौता बेटा यीशु मसीह 3 दिनों के बाद
फिर से जी उठेगा। लोग आनंद करेंगे, लोग खुशियाँ मनाएंगे, और ताकि लोगों का आनंद जो है वो पूरा हो जाए। बाकी का जो हिस्सा रह गया है वो मैं पाम संडे वाले दिन आपके सामने पेश करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और आज के वचन को, आज के कलाम को, आज की बातचीत को यहीं खुदा बाप, बेटे, पाक रूह के नाम से पूरा कर देता हूँ। आमीन आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। आइए हम दुआ में शरीक हो जाएं। अपने हाथों को जोड़ें, अपने आप को नीवा करें, अपने सरों को झुका लें, झुक जाएं खुदा के सामने, और हंसते ममूर जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। आसमानी पिता, तेरा धन्यवाद है आज की सुबह के लिए, आज की सवेर के लिए, आज के कलाम के लिए, आज की बातचीत के लिए प्रभु, कि हम तेरी नज़दीकी में हैं प्रभु, तेरे साथ उस यात्रा में शरीक होना चाहते हैं। जिस तरीके से थोमा ने कहा प्रभु कि आओ हम भी उसके साथ मरने को तैयार हो जाएं, हम भी उसके साथ उसके दुखों में शरीक हो जाएं। प्रभु हमें अकल दे, बुद्धि दे, तौफीक दे कि हम तेरे दुखों में, इस यात्रा में शरीक हो जाएं, ताकि तेरे जी उठने का आनंद जो है वो हमारी ज़िंदगी में पूरा हो जाए। जितने बच्चे और बुज़ुर्ग तेरे सामने बैठे हैं प्रभु, आने वाला जो होली वीक है, पवित्र सप्ताह है, सचमुच इनके लिए पवित्र सप्ताह हो जाए, और हम भी तेरे पाक और पवित्र बेटों की तरह पाक हो जाएं, पवित्र हो जाएं, और तेरे इस दुख भोग सप्ताह में शरीक हो जाएं। खुदावंद बाप, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, बहन भाइयों को अपनी सारी बरकतों से मामूर करना, जो बीमार हैं उनको चंगा करना, जो दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, उनके दुख, उनकी तकलीफ़ को दूर करना परमेश्वर मान, और सबको अपनी आशीषों से भर देना। जो मांगना भूल गया अपने पाक और पवित्र इलाही खजानों से अता करना। दुआ को सुनो और कबूल करो। मांगता हूँ तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो। सलामती के साथ अपने काम काज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें, और ख़ास तौर पर अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। इन्हीं शब्दों के साथ रब रखा।